क्या आपने कभी प्रकृति के नियमों को पूरी तरह से उलटते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी नवजात बछिया को अपनी ही जन्म देने वाली माँ यानी एक बद्धी गाय को दूध पिलाते हुए देखा है? सुनकर ही मन अजीब सी दुविधा में पड़ डीडीएच जाता है ना? प्रकृति का नियम है कि माँ अपने बच्चे को पालती है, अपना दूध पिलाकर उसे बड्ढा करती है, उसके हिस्से के सारे कष्ट खुद सह लेती है। लेकिन अगर यह नियम पलट जाए तो, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो? वर्मा स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मेरी इस गहरी और शांत आवाज के साथ आज एक ऐसी यात्रा पर चलिए जो अतीत के पुराने पन्नों से निकलकर सीधे हमारे आज और हमारे भविष्य पर एक बहुत गहरी चोट करती है। आज की कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं है। यह उन चार अद्भुत दृश्यों और एक महान साधु के उन अनमोल वचनों की कहानी है जो आज के हमारे समाज, हमारे परिवारों और हमारे टूटते हुए रिश्तों का सबसे कड़वा और नंगा सच है। यह कहानी है प्राचीन भारत के एक अत्यंत समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य धर्मपुर की। धर्मपुर के महाराज उदयभान एक बहुत ही प्रतापी, वीर और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और शांति का वास था। लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे और धर्म का पालन करते थे। लेकिन महाराज उदयभान के मन में अक्सर एक चिंता सताती रहती थी। वह सोचते थे कि क्या यह सुख, यह शांति और यह धर्म हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, या समय के साथ इंसानी मन में भी कोई ऐसा बदलाव आएगा जो इस पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने और अपने मन की शांति के लिए महाराज उदयभान ने एक दिन वन में एकांतवास कर रहे एक सिद्ध और महान तपस्वी संत ज्ञानेश्वर से मिलने का निश्चय किया। संत ज्ञानेश्वर अपनी दूरदृष्टि और असीम ज्ञान के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही महाराज अपना शाही रथ और सैनिकों को छोड़ डाचकर एक साधारण भेष में पैदल ही घने जंगल की ओर निकल पड़े। वन का मार्ग बहुत लंबा और दुर्गम था। जैसे जैसे महाराज जंगल की गहराई में जा रहे थे, उन्हें कुछ ऐसा दिखना शुरू हुआ जिसने उनके मन को पूरी तरह से विचलित कर दिया। महाराज ने अपनी इस यात्रा में चार ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य देखे जिन पर उनकी आंखों ने यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। पहला दृश्य, महाराज ने देखा कि जंगल के किनारे एक बहुत ही हरा भरा और सुंदर खेत लहलहा रहा है। फसल मोतियों जैसी चमक रही थी। महाराज उस फसल को देखकर मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उस खेत की रक्षा के लिए जो बांस की बाढ़ लगाई गई थी, वह बाढ़ खुद ब खुद अपने स्थान से खिसक कर उस खेत की फसल को खा रही है। रक्षक ही भक्षक बन गया था। यह देखकर महाराज सन्न रह गए। आगे बढ़ने पर महाराज ने दूसरा दृश्य देखा। पहाड़दाह की एक बहुत ऊंची चोटी से एक विशालकाय और भारी भरकम चट्टान तेजी से नीचे की ओर गिर रही थी। उस चट्टान का वेग इतना भयंकर था कि रास्ते में आने वाले बड्ढे बड्ढे बरगद और पीपल के पेड़ तिनके की तरह टूट कर बिखर रहे थे। कोई भी उस चट्टान को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वह विशाल चट्टान एक छोटे से बहुत ही कमजोर से पौधे से टकराई और वहीं पर तुरंत रुक गई। एक छोटा सा पौधा जिसे हवा का एक झोंका भी उखाड़ सकता था, उसने उस विनाशकारी चट्टान को रोक लिया था। महाराज आश्चर्यचकित थे। वह कुछ दूर और आगे चले तो उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में वह एक स्थान पर पहुंचे जहां 7 कुएं थे। बीच में एक बहुत छोटा कुआं था और उसके चारों ओर 6 बहुत बड्ढे और गहरे कुएं थे। महाराज ने देखा कि बीच वाले छोटे कुएं में से पानी उबल उबल कर बाहर आ रहा है और वह अकेला छोटा कुआं अपने पानी से उन 6 बड्ढे कुओं को लबालब भर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद जब वह छोटा कुआं सूख गया और पानी के लिए तरसने लगा तो उन 6 बड्ढे कुओं में अथाह पानी होने के बावजूद एक बूंद पानी भी उस छोटे कुएं में नहीं गया। इन 3 दृश्यों ने महाराज के मस्तिष्क में सवालों का तूफान खद्दा कर दिया था। लेकिन जो चौथा दृश्य उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के आश्रम के बिल्कुल करीब देखा, उसने उनके हृदय को चीर कर रख दिया। चौथा दृश्य, आश्रम के बाहर एक गौशाला थी। वहां महाराज ने देखा कि एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ी गाय जमीन पर बेसुध पड़ी है। वह भूख और प्यास से तड़प रही है और तभी एक चमत्कार जैसा कुछ हुआ। उस गाय की हाल ही में ब्याई हुई एक छोटी सी नवजात बछिया उसके पास आई और प्रकृति के सारे नियमों को तोड़ते हुए वह नवजात बछिया
अपनी ही उस बूढ़ी माँ को दूध पिलाने लगी। माँ अपनी बेटी का दूध पीकर अपनी जान बचा रही थी। ये सब देखकर महाराज उदयभान पूरी तरह से घबरा गए। पसीने से लथपथ और कांपते हुए कदमों के साथ वह संत ज्ञानेश्वर की कुटिया में दाखिल हुए। संत ज्ञानेश्वर ध्यान में लीन थे। महाराज के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने आंखें खोलीं और एक शांत मुस्कान के साथ बोले, आइए राजन, मुझे आपकी ही प्रतीक्षा थी। आपके माथे पर पड़ रही ये चिंता की लकीरें बता रही हैं कि वन के मार्ग में प्रकृति ने आपको भविष्य के कुछ पन्ने दिखा दिए हैं। महाराज ने हाथ जोड़ ढाकर गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और गहरी सांस लेते हुए बोले, प्रणाम गुरुदेव, मैं आपके पास ज्ञान की खोज में आया था, परंतु आज वन में मैंने 4 ऐसे दृश्य देखे हैं जिन्होंने मेरी बुद्धि को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कोई माया है, मेरा भ्रम है या भविष्य का कोई भयानक संकेत। कृपया मेरे इन 4 प्रश्नों का, इन 4 दृश्यों का रहस्य मुझे समझाइए। संत ज्ञानेश्वर ने अपना हाथ उठाया और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, राजन, आपने जो कुछ भी देखा है वह कोई भ्रम या माया नहीं है, वह आने वाले समय यानी कलयुग का प्रत्यक्ष और कड़ी छुआ सत्य है। जो कलयुग आज हमारे दरवाजे पर खड़ा है, यह उसी इंसान के पतन की कहानी है। महाराज उदयभान ध्यान से सुनने लगे। गुरुदेव ने बताना शुरू किया, राजन, आपका पहला दृश्य था कि खेत की बादही खेत को खा रही है। यह कलयुग की राजनीति और समाज व्यवस्था का प्रतीक है। आने वाले समय में जो लोग रक्षक होंगे, चाहे वह देश के राजा हों, नेता हों, अधिकारी हों या पुलिस हो, वही लोग आम जनता को नोच नोच कर खाएंगे। जिन पर न्याय करने का और प्रजा की रक्षा करने का भार होगा, वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर गरीबों का खून चूसेंगे। जनता अपने ही प्रहरियों से लूटी जाएगी। ये सुनकर महाराज का सिर दुख से झुक गया। उन्होंने पूछा, और गुरुदेव, वह विशाल चट्टान जो बड्ढे पेद्दों को तोड़ती हुई आ रही थी लेकिन एक छोटे से पौधे से रुक गई, उसका क्या अर्थ है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, वह विशाल चट्टान मनुष्य का अहंकार, उसका लालच और उसके द्वारा किए गए पाप हैं। कलयुग में इंसान पैसे और ताकत के नशे में इतना अंधा हो जाएगा कि वह बड्ढे बड्ढे धर्मों, मर्यादाओं और रिश्तों रूपी पेद्दों को पल भर में कुचल देगा। उस विनाश को रोकने में कोई धन दौलत, कोई सेना या कोई बल काम नहीं आएगा। लेकिन वह छोटा सा पौधा भगवान के नाम और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जब इंसान के अहंकार की चट्टान विनाश की ओर बढ़ेगी, तो उसे केवल ईश्वर का नाम, एक छोटी सी प्रार्थना और सच्ची श्रद्धा ही रोक पाएगी। महाराज के चेहरे पर थोड़ा संतोष आया, लेकिन तुरंत ही उन्हें वह कुओं वाला दृश्य याद आ गया। लेकिन मुनिवर, उन कुओं का रहस्य क्या है? एक छोटे कुएं ने 6 बड्ढे कुओं को भर दिया, लेकिन वे 6 कुएं मिलकर उस एक छोटे कुएं को नहीं भर पाए। इस प्रश्न को सुनते ही संत ज्ञानेश्वर की आंखों में एक गहरी उदासी छा गई। उन्होंने एक लंबी आह भरी और बोले, राजन, यह कलयुग के पारिवारिक पतन का सबसे भयानक संकेत है। यह दृश्य हमारे परिवारों और रिश्तों की सच्चाई है। वह एक छोटा कुआं एक माता पिता का प्रतीक है और वे 6 बड्ढे कुएं उनके बच्चों के प्रतीक हैं। कलयुग में एक माता पिता अपना पेट काटकर, अपनी सारी इच्छाओं को मारकर अपने 6 बच्चों को पाल लेंगे, उन्हें जीवन की हर खुशी देंगे। लेकिन जब वे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तब वे 6 बच्चे मिलकर भी अपने उन एक माता पिता को 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्रेम नहीं दे पाएंगे। माता पिता बच्चों के लिए अपना सब कुछ लुटा देंगे, लेकिन बच्चे अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ देंगे। महाराज की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह सत्य इतना कड़वा था कि उसे पचाना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। भारी गले से महाराज ने अपना आखिरी सवाल पूछा, गुरुदेव, और वह अंतिम दृश्य जहां एक हाल की ब्याही हुई बछिया अपनी ही बूढ़ी और बेसुध मां को दूध पिला रही थी, ये प्रकृति का कैसा उल्टा नियम है? संत ज्ञानेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल का सन्नाटा कुटिया में छा गया। फिर उन्होंने अत्यंत पीड़ा भरे स्वर में कहा, राजन, यह कलयुग का सबसे हृदय विदारक और शर्मनाक सत्य है। हमारे समाज में सदियों से यह परंपरा रही है कि माता पिता अपनी बेटियों के घर का पानी तक नहीं पीते। वे हमेशा देने वाले होते हैं,
लेकिन कलयुग में इंसान इतना नीच और स्वार्थी हो जाएगा कि बेटे अपने बूढ़े माता पिता को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। वे माता पिता अपने ही बेटों के सामने एक एक निवाले के लिए तरसेंगे और तब मजबूरी और भूखमरी से बचने के लिए उन बूढ़े माता पिता को अपनी बेटियों के घर की रोटियां तोड़नी पड़ेंगी। जो माँ बाप कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, वो अपने बुढ़ापे में अपनी ही बेटियों और दामादों के रहमो करम पर जीने को मजबूर हो जाएंगे। वे एक नवजात बछिया के समान अपनी बेटियों का मुंह देखेंगे कि वो उन्हें कुछ खाने को दे दें। रिश्ते केवल स्वार्थ के रह जाएंगे और बुढ़ापा एक बहुत बद्धा अभिशाप बन जाएगा। महाराज उदयभान अब फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि आने वाले समय में इंसान बाहर से कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, अंदर से वह कितना दरिद्र होने वाला है। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के चरण पकड़ डेच लिए और उस दिन यह संकल्प लिया कि जब तक उनके शरीर में प्राण है, वह अपने राज्य में धर्म, संस्कार और माता पिता के सम्मान की शिक्षा को कभी मरने नहीं देंगे। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत कहानी जो सदियों पहले लिखी गई थी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यह आज हमारे ही घरों की, हमारे ही समाज की कहानी है? क्या हम आज वही सब नहीं देख रहे हैं जो महाराज उदयभान ने उस जंगल में देखा था? रक्षक भक्षक बन रहे हैं। माता पिता वृद्धाश्रमों में सडी डीडीएच रहे हैं। जिन हाथों ने चलना सिखाया था, आज वही हाथ अपनों से ही एक निवाले की भीख मांग रहे हैं। हम चांद और मंगल पर पहुंचने का घमंड तो कर रहे हैं, लेकिन हम इंसानियत के सबसे निचले स्तर पर गिर चुके हैं। अगर यह कहानी आपको अंदर तक छू गई हो, अगर आपके मन में भी एक पल के लिए यह विचार आया हो कि हमें अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इस कहानी को अपने दोस्तों, अपने परिवार और हर उस इंसान के साथ साझा करें जिसे इसकी जरूरत है। क्या पता आपकी यह छोटी सी पहल किसी परिवार को टूटने से बचा ले, किसी बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम जाने से रोक ले। मैं विवेक वर्मा आज आपसे विदा लेता हूं। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके बिना इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और नमस्कार।